हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 7 चैप्टर बोले त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 8 को शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? पिछली क्लास में अपन ने एसएसएस और आरएचएस सर्वांग समता नियम सीख लिए थे और साथ ही साथ उनके ऊपर बेस्ड दो उदाहरण भी अपन ने कर लिए थे। इस क्लास में अपन जो है प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक कर लेंगे। कहने का मतलब पूरी की पूरी प्रश्नावली कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी, देखो ट्राइंगल एबीसी ये अपने पास में हो जाता है और ट्राइंगल डीबीसी डीबीसी ये वाला है अपने पास में डीबीसी। एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये कि इनकी दो भुजाएं बराबर होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार है कि ए और डी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों। तो ये जानकारी अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दिया है मैं, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज समझो कि बीसी जो है त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज एबीसी दोनों का आधार है। तो ऐसे में ऑब्वियस बात यह है कि भाई बीसी जो है वो डीसी के बराबर तो नहीं है। मैं एक्चुअली ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें ये नहीं बताया ना क्वेश्चन ने कि भाई त्रिभुज एबीसी समद्विभाजक वो है अपने पास में, समद्विबाहु है, लेकिन कौन सी भुजा बराबर है ये थोड़ा ना बताई है ना। तो ऐसे में अगर ए बी और बी सी को हम बराबर मानते एक उदाहरण के तौर पे, तो बी सी जो है फिर बी डी के बराबर भी होता इस त्रिभुज डीबीसी में, लेकिन ऐसी चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो ये कि भाई ए बी जो है वो बराबर है ए सी के और ये जो डी बी है ये बराबर है किसके, डी सी के। तब कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को, है ना। मोटा मोटा अपन ने ये माना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भाई ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, और सिंपल डी बी जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, डी सी के, ठीक है। बीसी नहीं हो सकता कॉमन, ये बात में, बीसी कॉमन है लेकिन वो बराबर भुजाओं में कभी शामिल नहीं होगा, ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के, ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं, ठीक बात है। यदि एडी बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, कौन, AD को बढ़ाने पर। देखो ना अपन ने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे आ रहा है, तो दर्शाइए। अब हमें क्या सिद्ध करना रहेगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सिद्ध करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे लिखे ना सिद्ध करना है, तो आप यहाँ पे ये चारों लिख दीजिएगा, है ना। सिद्ध करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने काम की बात पे, ठीक है। सबसे पहला काम जो अपन को करना रहेगा वो है उपपत्ति अपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पहला, फिर आ जाएगा क्या दूसरा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तीसरा और फिर आ जाएगा अपने पास में क्या चौथा। ये चारों बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन, सबसे पहला वाला जो है ना उसको सिद्ध करते हैं। क्या भाई, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी सर्वांग सम है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी जो है आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। ट्राइंगल ए बी और ये रहा अपने पास में डी, ठीक है, ये हो गया। और अगला जो त्रिभुज अपने पास में वो कौन सा है, ट्राइंगल एसीडी। तो ये हो जाएगा, देखो ए सी और ए डी, ये दोनों अपने पास में दोनों त्रिभुज होते हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, सबसे पहला वाला पार्ट में प्रूफ कर रहा हूं, आप बोलोगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में हम देखेंगे। तो सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है, ए बी और ए सी जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ए बी बराबर है ए सी, और इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए दिया है। देखो ना ऊपर अपने पास में लिखा हुआ है ना, दिया है मैं, ए बी बराबर ए सी। फिर अगली जानकारी अपने पास में क्या है, ये जो बी डी है ये किसके बराबर है अपने पास में, सी डी के बराबर है। तो ये चीज आपने लिख ली, बी डी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, और इसका कारण भी अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। फिर अगली जानकारी जो अपने पास में है वो क्या है, उसको अपन जरा देखते हैं। अब अपन को इन दोनों त्रिभुज में कोई भी कोण आपस में बराबर है ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रखी, लेकिन हमें एक चीज फिगर को देख के पता लगती है, वो ये कि AD जो है अपने पास में वो इस वाले त्रिभुज में भी है और AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी है। तो AD जो अपने पास में क्या हो जाएगी बच्चों, दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से लगा दोगे कि भाई ये दोनों जो में कॉमन है। तो आप लिखोगे क्या, AD जो है अपने पास में बराबर है किसके, AD के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि ये उभयनिष्ठ है, ये बात आप कह दोगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज में अपन ने 3 जोड़े
भुजाओं के आपस में बराबर सिद्ध कर दिए, यानी कि एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज ए सी डी के, किससे, एस 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 सर्वांग समता नियम से। ये बात मैं यहाँ पे कह दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने पहला पार्ट जो है उसको तो प्रूफ यहाँ पे कर लिया। अब हम दूसरा वाला जो पार्ट है अपने पास में उसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल एबीपी सर्वांग सम है ट्राइंगल एसीपी के। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्राइंगल एबीपी अपने पास में कहाँ पे है। तो ये रहा ट्राइंगल एबीपी, ए बी और पी, ये वाला त्रिभुज, और साथ में कौन सा ट्राइंगल, एसीपी। तो आ जाएगा अपने पास में क्या, ट्राइंगल ए सी पी। इन दोनों को आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले जानकारी अपन को जो पता है वो ये कि भाई ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, ये एक जानकारी हो जाती है। दूसरी जानकारी अपने पास में क्या है बच्चों, देखना यहाँ पे एपी जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो अपने पास में क्या हो जाएगी, दोनों में उभयनिष्ठ है, वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ये दो को तो देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इसके अंदर अपन देखते हैं ए सी पी में। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या कि भाई ए बी जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, ए सी के। इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या है, दिया है, ये चीज आप लिख दीजिए, दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं तो अपन को दिया था कि भाई ये दोनों बराबर हैं। अगली जानकारी अपने पास में क्या है, एपी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, एपी बराबर है किसके, एपी के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये जो है उभयनिष्ठ है, ये बात आप कह सकते हो, ठीक बात। अब अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमें एक जानकारी और चाहिए। दो भुजाएं तो हमें आपस में बराबर दिख रही हैं, लेकिन एक और जानकारी अपन को चाहिए होगी, वो क्या है, वो जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करना बच्चों कि अभी अभी अपन ने पिछले वाला पार्ट जो फर्स्ट था इसके अंदर ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को जो है आपस में क्या करा था, सर्वांग सम सिद्ध करा था। यहां से हमें एक जानकारी मिल सकती है और वो ये कि ट्राइंगल ए बी डी में ए पर जो कोण स्थित होगा और ट्राइंगल ए सी डी में जो ए पर कोण स्थित होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन से वाले कोण है अपने पास में, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये वाला मान लीजिए, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर है, ठीक है। और इनका जो नामकरण है वो मैं क्या कर लेता हूँ, उसका अपने काम आ जाएगा, ठीक है। इसका नामकरण मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये अपने पास में क्या है, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसके आगे कंटिन्यू में आप क्या बोलोगे, इसलिए एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी। और इसको आप क्या कह लीजिए, समीकरण 1, इसका अपन इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक बात। अब आओ यहाँ पे अपने पास में कोण 1 कौन सा है, ये वाला है कोण 1, और कोण 2 कौन सा है, ये वाला कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसका कारण क्या है अपने पास में कि भाई समीकरण 1 से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इन दोनों त्रिभुज में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, अतः त्रिभुज ए बी पी जो है सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी पी के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, साइड एंगल साइड नियम से, ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जैसे ही दोनों सर्वांग सम है तो मेरे को बताना बीपी और सीपी जो है वो आपस में बराबर होंगे क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई बीपी जो है वो बराबर है किसके, सीपी के। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको मान लीजिए अपने पास में क्या, समीकरण 2। अब अगली जानकारी यहाँ पे क्या निकलती है कि इस त्रिभुज एबीपी में P पर जो कोण होगा और इस त्रिभुज एसीपी में जो P पर कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एबीपी में P पर जो कोण है वो अपने पास में कौन सा हो जाता है, ये वाला, ठीक है। मैं आपको कौन से कलर से दिखाऊं, ब्लू से दिखाता हूँ, ये वाला हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्या, एंगल 3। और एसीपी में जो P पर जो कोण है वो ये वाला होगा, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी से। एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के। इसका भी कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीपीसीटी, और इसको कह लीजिए समीकरण 3। आए भी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करना है, एंगल 3 और 4 जो अपने पास में क्या अगल बगल वाले कोण हैं और एक सीधी रेखाखंड बीसी पर स्थित है, तो इनका योग ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म, और इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप बोलोगे अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है किसके, 180 डिग्री के। और इसका जो अपने पास में कारण हो जाता है वो ये कि
भाई रैखिक युग्म है ये अपने पास में, ये बात आप लिख दोगे, ठीक है। एंगल 3 की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 की जगह एंगल 3, एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 3, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। एंगल 3 में एंगल 3 जोड़ा तो आ जाएगा क्या, 2 गुना एंगल 3, जो कि बराबर है 180 डिग्री के, यानी कि एंगल 3 जो अपने पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ये बात है। और एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, तो एंगल 3 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण जो अपने पास में क्या है, 90-90 डिग्री हो जाते हैं। आए ये बात क्लियर है। अब यहां से देखना, समीकरण 2 और इस समीकरण 4 से आप क्या कह सकते हो, देखो बीपी और सीपी बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है कितने, 90 डिग्री के। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या, ये जो अपने पास में एपी है ये बीसी पर लंब समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक बीपी और सीपी बराबर है लंब, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 कितने हैं, 90 डिग्री। तो जरा ऑब्जर्व करना, क्या अपन ने चौथा हिस्सा भी प्रूफ कर दिया है क्या, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये चीज अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दी, ठीक है। तो चौथा वाला हिस्सा अपने पास में हो चुका है। तो आप क्या करिए, यहां से लिख दीजिए चौथा, कि भाई हमने चौथा वाला हिस्सा यहाँ पे सिद्ध किया है। और मैं यहाँ पे कह दूंगा क्या, समीकरण 2 तथा समीकरण कौन सा, ये वाला चौथा, 4 से हम कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं आप देखिएगा, ये बात अपन कह देंगे एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, समीकरण दूसरा और चौथा से। आए भी यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन अपना अभी एक पार्ट बाकी था, वो क्या है, एपी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये तो अपन सिद्ध कर चुके हैं, पता है कब, जब अपन ने सिद्ध करा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये देखो पहले वाले हिस्से में सिद्ध कर दिया था, तो ये जो है अपन को जब जरूरत पड़ेगी ना तब अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी तीसरा वाला हिस्से में लिखूंगा ना तब मैं इस्तेमाल कर लूंगा समीकरण 1 से। लेकिन अपन को ये भी सिद्ध करना है कि एपी जो है कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। कोण डी अपने पास में कौन सा बच्चों, ये वाला पूरा वाला, ये वाला जो कोण है ना, ये अपने पास में कोण डी है, ठीक है, इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कि हमें ये सिद्ध करना रहेगा कि अपने पास में देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपस में बराबर है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। तो मान लीजिए ये अपने पास में एंगल 5 और ये एंगल 6 है, इसको अपन को सिद्ध करना रहेगा। कैसे करेंगे तो चलो देखते हैं, ठीक है। तीसरे वाले हिस्से की अब अपन बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, फिर आप चेक करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अपन ने, मैंने यहाँ पे क्या करा है, त्रिभुज बीपीडी और ये देखो त्रिभुज डीपीबी और त्रिभुज डीपीसी बनाया है। कहाँ से, त्रिभुज डीपीबी त्रिभुज डीपीसी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे जो एंगल 3 और एंगल 4 थे, बिंदु पी पर जो कोण स्थित थे वो कितने हैं, दोनों 90 डिग्री है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। येलो से कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपस में बराबर है और एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। हमें ये भी पता है कि बीपी जो है वो किसके बराबर है, पीसी के। कारण क्या अपने पास में, अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था समीकरण 2 में, अपन इस्तेमाल कर लेंगे। और साथ में आप ये भी देखिए कि पीडी और पीडी दोनों में क्या अपने पास में कॉमन है, तो ऐसे में साइड एंगल साइड से अपने पास में ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपको कर्ण भी चाहिए होती है, तो बीडी और सीडी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज डीपीबी और त्रिभुज डीपीसी में आप क्या बोलोगे, देखना जरा। सबसे पहली बात तो डीपी बराबर है किसके, डीपी के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डीपी बराबर है डीपी के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि ये जो है उभयनिष्ठ है, ठीक बात। अगला एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है और दोनों ही कितने अपने पास में, 90 डिग्री। और कहाँ से आया अपने पास में, समीकरण 4 से, ठीक है, मैं कह दूंगा समीकरण 4 से मैं ये जानकारी लेकर आया। और अगला अपने पास में क्या है, बीपी और सीपी बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई बीपी बराबर है किसके, सीपी के। इसका कारण क्या अपने पास में, बीपी और सीपी बराबर है समीकरण 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 2 से। तो इन दोनों त्रिभुज में साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम हो चुके हैं। अतः त्रिभुज डीपीबी
सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DPC के, किस नियम से हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। अब जैसे ही मैंने इनको ये बात कही तो आप यहाँ पे देखो कि इस त्रिभुज D पर जो कोण स्थित होगा और इस त्रिभुज में D पर जो कोण स्थित होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन से वाले कोण, DPB में D पर यानी कि ये वाला कोण, और DPC में D पर यानी कि ये वाला कोण। और इनके नामकरण अभी अभी अपन ने कितने कितने करे थे, एंगल 5 और एंगल 6। देखो ना, BDP एंगल 5, BDP एंगल 5 हो जाएगा। और अगला अपने पास में क्या है, PDC एंगल 6, PDC एंगल 6, ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर होंगे। तो आप बोलोगे इसलिए एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, कारण क्या हो जाएगा, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब जैसे ही मैंने ये चीज सिद्ध करी तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला बच्चों कि AP जो है अपने पास में कोण D को समद्विभाजित करता है। ये तो AP जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, ये तो समीकरण 1 से सिद्ध हो चुका था। और कोण D उसको भी समद्विभाजित करता है, ये अपन इससे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अपने पास में कौन सी हो जाएगी, समीकरण 5। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 5 से अपन क्या कह सकते हैं, ये बात कि AP कोण A को और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। आपका आंसर खत्म। मैं ये चीज लिख देता हूं, आप देखिएगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी और इसके साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अपन आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 है अपने पास में, वो देखते हैं क्या लिखा है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। अब फिगर अपन को दिया हुआ नहीं है तो फिगर अपन क्या करते हैं, खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने फिगर बना लिया, त्रिभुज ABC। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होने वाली है, जिसमें AB बराबर है AC के, तो AB और AC बराबर है। तो ये चीज मैंने लिख लिया, दिया है हमें कि भाई AB और AC बराबर है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब होने वाला है तो ये शीर्ष से आ रहा है और ये अपने पास में क्या हो जाता है, बिंदु D। और लंब है यानी कि ये वाला कोण अपने पास में कितना है, 90 डिग्री का है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई AD शीर्ष लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब है, ये बात अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अपने पास में क्या लिखा है। दर्शाइए क्या कि भाई AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये कि उसको आधे आधे में बांटता है बराबर। इसका मतलब ये कि BD और CD आपस में बराबर है। ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई इसके लिए अपन को क्या सिद्ध करना है, दैट इज, मतलब क्या सिद्ध करना है, इसका मतलब ये कि BD और CD बराबर है। ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। और दूसरी चीज अपन को क्या सिद्ध करनी है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD जो है, ये जो कोण A बन रहा है ना अपने पास में, देखो ये जो कोण A बन रहा है ना, इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये कोण 1 और ये कोण 2, इन दोनों को अपन को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसके लिए लिख लीजिए दैट इज एंगल 1 बराबर है अपने पास में क्या, एंगल 2। ये सिद्ध कर देंगे, अपना काम हो गया। इतना ही है क्वेश्चन। आई भी क्लियर है? ठीक है, तो चलो फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ये वाला कोण जो है 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो इसको मान लीजिए एंगल 3, तो इसका पड़ोसी भी ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, एंगल 4 है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, वो बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं जो है आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखाने वाला हूँ, और वो 2 त्रिभुज जो है कौन कौन से होने वाले हैं उन पे आप जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले अपने पास में त्रिभुज हो जाएगा ये वाला ADB। ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज अपने पास में ये वाला ले लीजिए ADC। इन दोनों त्रिभुज को मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं और फिर अपना काम जो है वो हो जाएगा। कैसे करें, यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में। ठीक बात, AB बराबर है AC के, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AB बराबर है AC के, कारण क्या है इसका अपने पास में दिया है। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए।
ठीक है। अगली जानकारी जो अपने पास में है वो ये कि एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में बराबर है, दोनों क्या है, समकोण है। वैसे एक चीज देखना बच्चों यहाँ पे कि भाई ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण है, तो यहाँ पे देखना राइट एंगल है दोनों में, उनकी कर्ण आपस में बराबर है यानी कि हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एडी जो है वो दोनों में कॉमन भुजा है, तो यानी कि अपने पास में क्या हो जाएगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, समकोण, कर्ण और भुजा, उससे अपन इस त्रिभुज को क्या करेंगे, दोनों को सर्वांग समसित करेंगे। तो ये चीज मेरा प्लान है, ठीक है। तो इसको तो अपन क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या, एंगल 3 बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 4 के। कारण क्या अपने पास में दिया है, ये चीज हो जाती है। फिर हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है और एडी बराबर है एडी के, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एडी बराबर है एडी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, ये बात आप लिख दोगे। तो दोनों त्रिभुजों में अपने पास में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड से ये सर्वांग सम हो गए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे अतः त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज एडीसी के। किस कारण से हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, ये चीज अपने पास में हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये चीज सिद्ध करा तो आप जरा ऑब्जर्व करना कि ये जो डीबी है और ये जो अपने पास में डीसी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, सीपीसीटी से। तो आप बोलोगे अतः डीबी बराबर है अपने पास में किसके, डीसी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। डीबी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ज्यादा ज्यादा क्या, बीडी बराबर क्या, सीडी। तो ये चीज अपने पास में हो गई। तो पहला वाला जो हिस्सा था कि भाई एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो बीडी बराबर सीडी सिद्ध करना था, वो मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। और दूसरा हिस्सा जो है अपने पास में वो ये कि भाई एडी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये अपन को सिद्ध करना है, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो जरा यहाँ पे देखना, चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो बिंदु ए पर जो कोण है और यहाँ पर इस त्रिभुज में बिंदु ए पर जो कोण है वो दोनों आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी से। तो इस त्रिभुज में बिंदु ए पर कोण है एंगल 1 और इस त्रिभुज एडीसी में एंगल ए पर कौन है, कोण 2, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इसका भी कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीपीसीटी। बस हो गया सिद्ध, इतना ही था। ज्यादा से ज्यादा आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो इसके बाद में, और दूसरा वाला स्टेटमेंट लिख दोगे इसके बाद में, और आपका काम हो जाएगा। आए भी क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, वो अपने पास में क्या है, प्रश्न 3। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका M, माध्यिका M ये अपने पास में। बच्चों माध्यिका का मतलब अपन समझते हैं, वो जिसके ऊपर जाती है ना उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो माध्यिका AM BC पर जा रही है, तो वो BM और CM इन दोनों को बराबर बराबर बांट देगी, यानी कि BM और CM की लंबाई बराबर है। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, एक दूसरा त्रिभुज है PQR, उसकी भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। इसका मतलब ये कि AB बराबर है PQ के, तो ये चीज मैंने लिख ली दिया है मैं। BC जो है वो बराबर है QR के, ये चीज भी मैंने लिख ली दिया में है। और AM जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, PN के, माध्यिका, ये चीज भी मैंने क्या लिख दी, दिया है। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब एक जानकारी ये देखना, क्योंकि अपने पास में AM माध्यिका है, AM माध्यिका है, इसका मतलब ये कि BM और CM बराबर है, और PN माध्यिका है, इसका मतलब ये कि QN और RN बराबर है, तो ये चीज भी लिख दी। PN माध्यिका है, इसका मतलब QN और RN बराबर है। ये जानकारी अपने काम आएगी, इसलिए मैंने लिख ली, और नहीं भी आई तो छोड़ो, अपन को तो दिया है, मैं लिखना है तो मैंने लिख दी। ओके, सिद्ध क्या करना है अपने पास में, ये दोनों मैंने बातें लिख ली, तो चलो अपन करते हैं। सबसे पहला जो काम अपन को करना है ना बच्चों, वो देखो कि भाई ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को जो है अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो चलो मैं आपको फिगर में दिखाता हूं कि वो अपने पास में कहां पर है। ट्राइंगल ABM, तो ये देखो ये रहा ABM, ये चीज हो जाती है। और ट्राइंगल कौन सा अपने पास में, PQN, तो PQN ये चीज अपने पास में हो जाती है। इन दोनों त्रिभुज में अपन को एक चीज पता है कि AB जो है बराबर है PQ के, और AM जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, PN के। दिया हुआ है ना, AM बराबर है PN, AB बराबर है PQ। अगली चीज देखना यहाँ पे कि भाई एक चीज ऑब्जर्व करना है ना, चूंकि BM और चूंकि अपने पास में बच्चों देखना BC और QR बराबर है, चूंकि BC और QR बराबर है, ये BC और QR बराबर है, ठीक है। देखना BC को क्या लिख सकते हो, BM प्लस CM लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, BM प्लस CM। और
क्यू आर को क्या लिख सकते हो, क्यू एन प्लस आर एन, क्यू एन प्लस आर एन लिख सकते हो। एक चीज ऑब्जर्व करना, अपन कुछ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो bm को तो आप क्या करो, bm ही रहने दो, लेकिन cm जो है वो किसके बराबर है, bm के, तो मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, cm की जगह bm, और qn को जो है मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, और rn जो है अपने पास में किसके बराबर है, qn के, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, bm प्लस bm क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 टाइम्स bm, और qn प्लस qn क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 टाइम्स qn, 2 से 2 जो है कट जाएगा, तो फाइनली bm जो है अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, qn के बराबर आ जाएगा। और मान लीजिए अपने पास में क्या है, समीकरण 1, मतलब कि ये वाला जो है ना अपने पास में, ये bm ये किसके बराबर सिद्ध कर लिया, qn के। तो इन दोनों त्रिभुजों में 3 भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये सर्वांग सम है क्या, बिल्कुल, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही तो था। तो आप यहाँ पे फाइनल अपन क्या कहेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे, या ऐसा करो, इसको अपन अब लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं कि भाई, हाँ ऐसे पकड़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब त्रिभुज ABM और PQN में सबसे पहले आप क्या लिख लोगे कि भाई AB जो है वो बराबर है PQ के, कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, ठीक है, दिया है। अगली जानकारी आप क्या लिख लोगे, AM बराबर है अपने पास में किसके, PN के, AM बराबर है PN के, इसका भी कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है। और फिर अगली जानकारी अभी अभी अपन ने सिद्ध करा कि भाई BM बराबर है किसके, QN के, इसका कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मैं ये चीज कह सकता हूँ, ठीक है। ये बात अपन ने यहाँ पे कह दी। अब जैसे मैंने ये चीज बोली, एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ, आप देखना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, अतः त्रिभुज ABM सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज PQN के, किस नियम से, साइड 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 नियम से, ये बात अपन कह सकते हैं। तो इसके साथ अपना पहला वाला हिस्सा जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक बात। अब अपन को दूसरा वाला हिस्सा प्रूव करना रहेगा कि भाई ABC जो है वो सर्वांग सम है किसके, PQR के, वो चीज अपन करते हैं। देखो ABC अपने पास में कहाँ पर है, वो ये रहा, पूरा का पूरा ये रहा अपने पास में, ABC किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है अपन को, ये PQR के, तो PQR अपने पास में क्या क्या जानकारियां हैं कि भाई AB जो है वो, सबसे पहले बच्चों देखो AB जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, PQ के बराबर है, एक जानकारी तो ये हो जाती है। अगली जानकारी अपने पास में क्या है, BC जो है, ये पूरा BC ये QR के बराबर है, ये जानकारी अपने पास में थी, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे बोलेंगे, अब सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं, हम बोलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अपन क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे सबसे पहले कि भाई AB जो है वो बराबर है किसके, PQ के, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है। फिर नेक्स्ट BC जो है वो बराबर है QR के, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो 2 जानकारियों से काम नहीं बनेगा, हमें एक और जानकारी चाहिए, और वो पता है क्या है, देखना यहाँ पे। अब ये भी अपन ने इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करा था, तो इस त्रिभुज में कोण B, इस त्रिभुज में B पर जो कोण होगा और इस त्रिभुज में Q पर जो कोण होगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये बात कह सकते हो क्या, यानी कि ये वाला कोण 1 मान लो और ये वाला कोण 2 मान लो, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे बोलोगे साथ ही एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, और इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, CPCT, ठीक है, और इसको अपन क्या कह लेते हैं, समीकरण 2, ठीक। तो ये वाला अपने पास में बच्चों है एंगल 1, और ये वाला अपने पास में क्या, एंगल 2, इन दोनों त्रिभुज में। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है क्या, बिल्कुल, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, समीकरण 2 से। अब ये भी सिद्ध करना पीछे, समीकरण 2 से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो ये अपने पास में क्या हो चुका है, साइड एंगल साइड, इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। बस हो गया अपना प्रूफ, सेकंड पार्ट भी इतना सिंपल सा है, आई भी समझ में आया, ठीक है।
अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अपने पास में क्या है, प्रश्न 4। क्या लिखा है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिगर इस क्वेश्चन ने अपन को दिया नहीं, तो अपन उनको फिगर अपनी तरफ से बनाना होगा। तो चलो बनाते हैं, देखते हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं, एक जंग तो अपन वहीं जीत जाएंगे, ठीक है। अब बोला है कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये इस तरह से फिगर बना लूंगा, ये लिख लिया मैंने ए, ये हो जाएगा अपने पास में बी और ये हो जाएगा सी, ठीक बात है। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। अब शीर्ष लंब है बीई और सीएफ, तो बी तो ये रहा, तो ऑब्वियसली शीर्ष लंब फिर कहाँ जाएगा, इस तरफ ही जा सकता है, और सीएफ कहाँ पे जाएगा, इस तरफ ही जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये बना देना है, ये हो जाएगा बीई और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, सीएफ। ये शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री के कोण भी मैंने जो है यहाँ पे बना दिए, ये अपने पास में फिगर हो जाता है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज अपन को बराबर, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया कि भाई अपने पास में त्रिभुज एबीसी है, बीई और सीएफ जो है अपने पास में क्या हो जाता है, बराबर है उनकी लंबाई। देखो ना, ये चीज दी हुई ना, बराबर शीर्ष लंब है, और यहाँ पे कोण जो है वो भी 90 डिग्री अपने पास में बन रहे हैं, ये बात अपने पास में हो जाती है, ठीक बात। तो ये कुछ मैंने चीजें पहले ही लिख ली ताकि अपन टाइम सेव कर सकें। सिद्ध करना है ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी कोई भी दो भुजा को आपस में बराबर कर दो, जैसे ए बी और ए सी को बराबर कर दो, या फिर ए बी और बी सी को बराबर कर दो, या फिर बी सी और ए सी को बराबर कर दो, कोई भी दो भुजा बराबर कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो फिर अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी उपपत्ति पे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, इनको कैसे सिद्ध करें, है ना। तो यहाँ पे मेरा प्लान ये है कि अपने पास में दो त्रिभुज जो दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखना कौन कौन से। एक तो है अपने पास में ये वाला B, यहां पे है F और फिर ये है C, ठीक है, BFC। ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसके पास वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कौन सा देखना, BEC। तो मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, ये हो जाएगा, ठीक है। बड़े छोटे में मत जाना, अपन तो बस फिगर अपने इजी के लिए बना रहे हैं। ये है बिंदु बी, तो मैंने यहाँ पे ये बिंदु बी बना देना है, ठीक है। इस सी को थोड़ा साइड में करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बी हो जाएगा, ये अपने पास में है ई, और ये वाला बिंदु है अपने पास में सी। ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, तो ये अपने पास में 90 डिग्री का कोण हो जाता है, ठीक बात। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको मान लेता हूँ एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो ये चीज भी मैं दिया है, मैं लिख लेता हूँ एंगल 2 बराबर, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है किसके, 90 डिग्री के। जरूरत पड़ेगी तो अपन इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो मेरा प्लान क्या है, मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि भाई ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध करना है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भाई ये जो बी पर अपने पास में जो कोण बन रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, ये बी पर जो कोण बन रहा है और सी पर जो कोण बन रहा है, अगर इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध कर ले तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। अब एंगल बी यानी कि ये वाला और एंगल सी यानी कि ये वाले को अगर हमें बराबर सिद्ध करना है, तो मैं क्या विचार कर रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुज को अगर अपन सर्वांग सम सिद्ध कर लें तो क्या है, संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, उससे एंगल बी और एंगल सी बराबर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। अब इन दोनों को कैसे करें, और क्वेश्चन ने अपन को ये भी बोला है आरएचएस सर्वांग समता का नियम इस्तेमाल करना है ना, दूसरा नहीं करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है अपने पास में, तो अपन को समकोण तो दिख रहे हैं दोनों में बराबर है, एक चीज तो मिल गई। दूसरी आप यहाँ पे देखो BC यहाँ पर भी है और BC यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है, दूसरी जानकारी मिल गई। और साथ में ये भी देखना BC जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, BC जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो यानी कि ये क्या अपने पास में कर्ण हो जाती है। तो समकोण आरएचएस अगर अपन को लगाना है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज यानी कि समकोण और कर्ण चाहिए होती है, वो तो अपन को दिख रही है, फिर हमें एक भुजा और मिल जाए तो अपना काम बन सकता है। तो ये भी तो देखो ना, क्वेश्चन ने तो बताया था बीई और सीएफ बराबर है, बीई और सीएफ अपने पास में बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो दोनों त्रिभुज आरएचएस से सर्वांग सम सिद्ध हो गए क्या, बिल्कुल आपके सामने हो गए अभी। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण को अपन बराबर कह देंगे, और फिर ए बी और ए सी बराबर है, ये चीज अपन सिद्ध कर देंगे। आए यहाँ तक का समझ में आएगा, पर मैं लिखता हूँ, कोई डाउट आएगा तो कोई बात नहीं। हम आते हैं उपपत्ति पे, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी एफ सी और त्रिभुज सी ई बी में, ठीक है, बी एफ सी सी ई बी में। सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, कारण क्या हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री है दोनों, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
दोनों अपने पास में क्या है 90 डिग्री है, ये बात हो गई। फिर अगला है BC है, जो किसके बराबर है अपने पास में, BC के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BC बराबर है BC के, कारण क्या हो जाएगा इसका अपने पास में, ये जो है अपने पास में क्या है उभयनिष्ठ है, ये हो गया। फिर अगली जानकारी क्या है अपने पास में, CF और BE जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए CF जो है वो बराबर है किसके, BE के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में दिया है, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अतः त्रिभुज BFC जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CEB के। किस नियम से हो जाएगा अपने पास में, राइट एंगल समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड नियम से अपने पास में ये जो है सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना, इस त्रिभुज में कोण B, इस त्रिभुज में शीर्ष B पर जो कोण होगा और इस त्रिभुज में जो शीर्ष C पर जो कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूं, अपन कर लेते हैं इसका नामकरण, मान लीजिए एंगल 3 और इसका नामकरण कर लेते हैं अपन एंगल 4। तो आप बोलोगे एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT से अपन कह सकते हैं। अब मेन फिगर में देखो, ये वाला एंगल 3 है, कौन सा वाला, B पर जो स्थित है, यानी कि इस पूरे वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये जो हरे से कर रखा है ना मैंने, ये वाला, ये पूरा आपके पास में एंगल 3 है, और ये वाला जो हरा वाला है ना, ये अपने पास में एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो ऐसे में उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे यहाँ पे, मैं अगली बात पे आता हूँ, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC में चूंकि अपने पास में एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, अतः एंगल 3 के सामने वाली भुजा क्या अपने पास में AC, वो किसके बराबर है, एंगल 4 के सामने वाली भुजा यानी कि AB के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज मैं लिख दूंगा, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई AC और AB बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज के दो भुजाएं अपन ने आपस में बराबर कर दी, अतः है ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस हो गया आपका प्रूफ। तो फाइनल आप यहाँ पे लिख दोगे, बस काम खत्म। ये बात अपने पास में हो जाती है, ठीक है। आया भी यहाँ तक का क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपके सामने प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। बस एक सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब अपन आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि क्या है अपने पास में प्रश्न 5। क्या लिखा है समझते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिगर अपन को दिया हुआ नहीं है तो बनाना रहेगा, तो जानकारी देख लेते हैं। जिसमें AB बराबर है AC के, ठीक बात है। अब फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, तभी अपन को पता लगेगा, अन्यथा कैसे पता लगेगा। तो ये लीजिए आपके पास में क्या हो चुका है, एक त्रिभुज AB और C, जिसमें AB और AC बराबर है, ठीक है। AP लंब है किस पे, BC पर। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए। तो AP जो है BC पर लंब होने वाला है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे लंब बना दिया है। खींचकर दर्शाइए कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। तो अपन को ये दर्शाना है कि ये वाला जो एंगल B है और ये वाला जो एंगल C है ये आपस में बराबर है। तो चलो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें कि AB और AC बराबर है, साथ में AP जो है अपने पास में वो क्या है, लंब है BC के। सिद्ध क्या करना है कि भाई एंगल B जो है वो बराबर है एंगल C के, ठीक है। तो अब अपन आते हैं किस पे, उपपत्ति पे। कैसे करेंगे, मैं एक बार के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों कोण बनाए ना आपके सामने, इनको मैं मिटा रहा हूँ। उसका कारण क्या है, आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये हाँ, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिए। तो ये जानकारी अपने पास में है। अब इसका इस्तेमाल करके अपन को सिद्ध करना है। मेरा प्लान क्या है कि यहाँ पे अपन को जो है दो त्रिभुज देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये वाला आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी से नजर आए, ठीक है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा त्रिभुज APB, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज जो है आपके वो इसके पास में नजर आ रहा होगा, वो ये हो जाएगा APC। इन दोनों त्रिभुज में आप क्या कह सकते हो, AB और AC बराबर है, ठीक बात है। फिर यहां पर जो अपने पास में कोण है वो आपको कितना दिख रहा है, एक सेकंड देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ठीक है। और AP जो है दोनों में अपने पास में क्या होने वाली, कॉमन है। तो अपने पास में क्या है, और
ये जो है अपने पास में AB और ये जो है AC, ये दोनों कैसी अपने पास में 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं हैं, यानी कि क्या होने वाली, कर्ण होने वाली है। तो आपको यहाँ पे समकोण दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है और भुजा दिख रही है, तो RHS से इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं क्या? तो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर अपन देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में अगर अपन देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि भाई इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूँ, एंगल 1, और इसका नामकरण कर लेता हूँ एंगल 2। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे कि एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 के। कारण हो जाएगा अपने पास में क्या, कि भाई दोनों जो है 90 डिग्री के अपने पास में हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा AB बराबर है किसके, AC के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। इसका कारण क्या अपने पास में दिया है, तो यहाँ पे ये चीज आपने लिख ली। फिर नेक्स्ट जानकारी अपने पास में क्या हो जाएगा, AP बराबर है किसके, AP के, कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AP बराबर है AP, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, उभयनिष्ठ है ये, ठीक बात। तो यहाँ पे आप देख ही रहो, समकोण, कर्ण और भुजा, तो RHS से अपने पास में ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः है त्रिभुज APB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज APC के, किस नियम से, RHS नियम से अपने पास में ये हो जाता है, ठीक बात। अब जरा मुझे बताना, त्रिभुज APB में B पर जो अपने पास में कोण होगा, शीर्ष B पर, और त्रिभुज APC में जो C पर अपने पास में कोण होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत भाग बराबर होते हैं। तो B पर अपने पास में कोण कौन सा, ये वाला, मान लीजिए ये एंगल 3 है, और C पर अपने पास में कोण कौन सा, ये वाला, मान लीजिए एंगल 4 है। जगह कम है इसलिए मैंने बाहर बनाया है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, अतः है त्रिभुज APB का जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज APC का कोण 4 के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT, संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो एंगल 3 अपने पास में असल क्या है, एंगल B, और एंगल 4 असल में अपने पास में क्या है, एंगल C। तो आप फाइनल क्या लिख दोगे, अतः है एंगल B बराबर है किसके, एंगल C के, और अपने पास में ये अपन को सिद्ध करना था, और क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन लगा होगा शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।